Hi guys, it's me Asis and you are watching अंग्रेजी ज्ञान and welcome to come back my YouTube channel. गाइज़ आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आप यहाँ पर सीखते हैं अंग्रेज़ी बोलना, वो भी बिना किसी रूल के। और गाइज़ चलिए अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या, किस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बिल्कुल बेसिक जानकारी बताऊंगा। अगर आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट डे की क्लास क्या होती है, इंग्लिश के बारे में क्या सीखना रहता है, क्या पढ़ना रहता है और क्या पढ़ना ज़रूरी है, इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या लिखना ज़रूरी है, वो सब सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में दूँगा। और ये खासकर उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं, जहाँ पर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उनको कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास स्टार्ट हो जाती है, बैच स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चे 2-4-10 दिन बाद में आते हैं। तो जो फर्स्ट डे की क्लास होती है, पहले दिन की क्लास, वो बहुत ज़रूरी होती है उनको जानना, उनको सीखना। तो उसी क्लास के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और आप सभी लोग ना देखे हों तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी लोग ज़रूर देखिए और वो सभी लोग भी देखें जिनको इंग्लिश सीखना है। तो गाइज़ चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो हमारे आसपास के लोग जो होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि अच्छा आप इंग्लिश सीख रहे हो, चलो बताओ इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश के कितने भाग हैं। तो सबसे पहले इन छोटी छोटी जानकारियों को, इन छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर को सीख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, इसका आंसर कैसे देना है। तब हम इंग्लिश जब सीखना स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली लोग यही सब सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उनका जवाब दे पाएंगे आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम जानते हैं यार कि इंग्लिश के कितने भाग होते हैं। गाइज इंग्लिश के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कोई आपसे पूछता है इंग्लिश के कितने भाग होते हैं तो आप बता देंगे 2 भाग। कौन कौन से, अब मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है लैंग्वेज। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है, एक लैंग्वेज होती है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें सीखना क्या है, सब्जेक्ट सीखना है या फिर लैंग्वेज सीखना है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इस सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट में होता क्या है। वैसे सब्जेक्ट में आप पढ़ते क्या हैं, सब्जेक्ट में क्या पढ़ा जाता है, टेक्स्ट बुक। सब्जेक्ट में आपको टेक्स्ट बुक पढ़ा जाता है और अगर उससे भी हटकर कोई जानकारियाँ देते हैं तो वो होती है ग्रामर। तो आप यही सब सीखते हैं किसमें, सब्जेक्ट में, टेक्स्ट बुक, और उससे हटकर कोई जानकारी दे रहे हैं तो वो होती है ग्रामर। अब आप सोचिए हमने इसको पूरे आप कह सकते हैं अपने बचपन से ही आप बात करते हैं 2, 3, 4, 5, 6 की क्लास से ही आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट को टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं ग्रामर पढ़ते हैं, एक एक रूल को समझते हैं। लेकिन इतना सीखने के बावजूद भी, इतना पढ़ने के बावजूद भी हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। कारण क्या है ये आप कभी जानना चाहते हैं या फिर चाहते ही नहीं? तो मैं आपको बताता हूँ कि किस कारण से आपने सारे रूल्स को सीख लिए, आपने क्या बोलते हैं कि आप एक एक रूल को समझ गए और उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक जो होती है उसको रीड कर रहे हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी इंग्लिश बोलना नहीं आई। इसका कारण क्या है, मैं इसका एक मेन रीज़न बताता हूँ। क्योंकि आप इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि आपने अभी बोलना सीखा ही नहीं, तो कहाँ से बोलना आएगा भाई। आपने तो सब्जेक्ट सीखा है, ग्रामर सीखा है, रूल को सीखा है, तो बोलना कहाँ से आएगा। बस इतना आता है, हाय गुड बाय, बस इनफ, इतने में ही रह जाते हैं। और आगे जब किसी चीज़ के बारे में हमें बताना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो वो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास बोलने की स्किल्स है ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि सीखना क्या है। हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, सब्जेक्ट को हमें बिल्कुल देखना नहीं है, हमें देखना क्या है, लैंग्वेज को। हमें क्या देखना है, लैंग्वेज को, क्योंकि हमें बोलना सीखना है, हमें भाषा सीखनी है ना। तो इसलिए हमें भाषा को सीखना पड़ेगा, ना कि सब्जेक्ट को। तो मेरी एक राय है आप सभी लोगों से कि आप 3 महीने के लिए आप सब्जेक्ट को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, पढ़िए ही ना। सब्जेक्ट में क्या है, जो टेक्स्ट बुक वगैरह, इट मीन्स जो आप ग्रामर के रूल्स सीखते हैं ये सब मत सीखिए, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर के रूल्स की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आवश्यकता होती है माहौल के, एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर आप समझ सकते हैं कैसे आपको क्रिएट करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं सीखना क्या है। मेन फोकस आपको करना है लैंग्वेज पर। अगर आपकी लैंग्वेज ठीक हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ध्यान होगा, जो आप लैंग्वेज के पीछे अपने लगाएंगे और लैंग्वेज पर ही फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बोलने पर ही। इसलिए हमें क्या करना है, लैंग्वेज पर फोकस करना है। मैं आपको बता दूँ, एक
ऐसे 90% टीचर ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो ऐसा कारण क्या है कि उनको देखो ग्रामर के हर एक रूल पते होते हैं, मीनिंग्स बहुत सारी पते होती है, लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते। कारण क्या है कि इन्होंने केवल सब्जेक्ट ही पढ़ा है, इसलिए वो पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बाकी बोल नहीं सकते। और बाकी जो और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इंग्लिश सीखी है और वो इंग्लिश बोलते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज की जानकारी होती है। तो हमें क्या सीखना है? लैंग्वेज। सबसे पहले तो डिसाइड कर लेना है कि हमें लैंग्वेज सीखना है। अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज में सिखाया क्या जाएगा। आपको मैं बताऊंगा क्या लैंग्वेज में। गाइज मैं आपको यहाँ पर 2 चीज़ें बताऊँगा, एक एक्शन और दूसरा नो एक्शन। अभी हम बात करेंगे एक्शन क्या होता है और फिर बात करेंगे नो एक्शन क्या होता है। मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। आपको मैं बोलना सिखाऊंगा एक्शन के साथ में यार, ठीक है। एक्शन आप दिखाएंगे बहुत सारी, और रियलिटी इज़ दैट, और बहुत सारे मैंने बताए भी हैं आपको एक्शन, जो कि पिछली क्लासेस में आप केयर किए हो। तो मेरे हिसाब से तो आपको पता चल गया यार कि इंग्लिश के कितने भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? सब्जेक्ट और लैंग्वेज। सब्जेक्ट में क्या पढ़ा जाता है? टेक्स्ट बुक और ग्रामर, और इसको हमें सीखना ही नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है 3 महीने के लिए हमें फोकस ही नहीं करना, ठीक है। हमें फोकस क्या करना है? लैंग्वेज पर। लैंग्वेज हमें सीखना है, क्योंकि हमें बोलना सीखना है, और हमें बोलना आ जाएगा तो लिखना पढ़ना सब आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हमें बोलना सीखना है। जब आप भाषा सीखेंगे, लैंग्वेज में क्या पढ़ाया जाएगा? एक्शन और नो एक्शन। अब हम बात करते हैं यार कि इंग्लिश क्या होती है, क्योंकि अभी आपके मन में डाउट होगा, लोग अक्सर पूछते हैं यार कि इंग्लिश क्या है। तो हम जान लेते हैं यार कि इंग्लिश के बारे में। तो अक्सर लोग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि चलो बताओ इंग्लिश क्या होती है। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, तो आपको एक सिंपल सा वे में जवाब दे देना है कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कोई आपसे हिंदी में पूछता है कि अंग्रेजी क्या है, तो आप बता देंगे अंग्रेजी एक भाषा है, लेकिन कैसी भाषा है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो कोई आपसे पूछता है अंग्रेजी क्या है, तो आपको बता देना है अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसकी इंग्लिश भी मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। इट मीन्स इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब हम गाइस बात करते हैं भाषा क्या होती है। तो गाइस भाषा एक एहसास है। क्या है? भाषा एक एहसास है, क्योंकि एहसास करते हैं तभी हम बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? लैंग्वेज इज़ अ फीलिंग। लैंग्वेज इज़ अ फीलिंग, मतलब भाषा एक एहसास है। और कभी कभी लोग पूछते हैं यार ये एहसास क्या है, अब बताओ व्हाट इज़ फीलिंग यार। तो एहसास ही एक भाषा है। क्या है? एहसास ही एक भाषा है। कैसे? जैसे आप किसी भी काम को करते हैं, या फिर कोई किसी भी काम को कर रहा है, जैसे वह दौड़ रहा है, तो सबसे पहले आपने देखा, सी किया, उसके बाद फील किया। क्या फील किया? दौड़ रहा है, और आपने फटाक से बोल दिया। तो जो आपने बोला वो भाषा है, लेकिन बोला कैसे? एहसास करने के बाद। दैट्स वाई लैंग्वेज इज़ अ फीलिंग एंड फीलिंग इज़ अ लैंग्वेज। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है। भाषा एक एहसास है, और एहसास ही एक भाषा है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है व्हाट इज़ लैंग्वेज, तो आपको एक साथ में ही बता देना है कि लैंग्वेज इज़ अ फीलिंग एंड फीलिंग इज़ अ लैंग्वेज, जिससे कि उसका डाउट, उसका जो क्वेश्चन होगा दोबारा उठेगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं यार कि इस एक्शन के बारे में। हमने भाषा को तो सीख लिया, अब जानते हैं यार, मैंने कहा था ना कि मैं आपको एक्शन के बारे में बताऊंगा कि ये एक्शन क्या होते हैं, समझ लेते हैं। तो वैसे तो पता होगा एक्शन, किसी भी काम को करना वही होता है एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको हिंदी में इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि किसी भी काम को करते करते थक जाए उसे एक्शन कहते हैं। किसी भी काम को करते करते थक जाए उसे एक्शन कहते हैं। इसकी इंग्लिश होती है टायर्ड ऑफ डूइंग एनी वर्क डू द एक्शन। टायर्ड ऑफ डूइंग एनी वर्क डू द एक्शन। जैसे होता है यार कि आप कोई भी काम करते हो, जैसे आप लिखते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, तो आप पढ़ाते पढ़ाते थक जाओगे, आप बोलते बोलते थक जाओगे, आप दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, आप लिखते लिखते थक जाओगे। तो किसी भी काम को करते करते थक जाए उसे एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक आसान शब्द में कह सकते हैं वर्ब, ठीक है, आप समझ सकते हैं। जैसे लिखना, बोलना, पढ़ना, दौड़ना, जाना, खेलना, उठना, बैठना। और आसानी से समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जिस शब्द के लास्ट में ना आए, जैसे खेलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, देखो सब में ना आ रहा है ना, वही क्या है? एक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ यार अभी ये एक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नो एक्शन के बारे में, क्योंकि हमने एक्शन तो सीख लिया, अब किसकी बारी है? नो एक्शन की। यार ये नो एक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार इस नो एक्शन के बारे में। नो एक्शन, जो भी चीज़ आपके सामने दिख रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी चीज़, अभी आप फ़ोन पकड़े हुए हैं हाथ में, ये क्या है? एक नो एक्शन है, ठीक है। आप चेयर क्या है? एक नो एक्शन है, ठीक है। और ये जो पीछे लोगो लगा हुआ ये क्या है? एक नो एक्शन है। इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो जो भी चीज़ आपके सामने दिख रही है वो नो एक्शन है। हम आप क्या है? नो एक्शन है। कैसे? हम एक चीज़ हैं,
ठीक है। मानव एक चीज़ है, ठीक है, जैसे हम कहते नहीं यार हम एक चीज़ है जिसका नाम है इंसान, मानव जिसे आप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप चेयर क्या है, बहुत सारी प्रकार की चेयर होती हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो वैसे करके जो भी चीज़ें हैं सब क्या हैं, नो एक्शन है। यहाँ पर निर्जीव और सजीव की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर सिर्फ नो एक्शन देखा जा रहा है। ओके, उम्मीद करता हूँ यार ये समझ में आ गया होगा कि नो एक्शन क्या होता है। और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश में हैं। और अब हम बात करते हैं यार कि इंग्लिश में तो हमें पता चल गया यार कि हमें सीखना क्या है। इंग्लिश के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। सीखना क्या है, हमें सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं देखना 3 महीने के लिए, हमें लैंग्वेज पर फोकस करना है। लैंग्वेज में पढ़ाया क्या जाएगा, एक्शन और नो एक्शन। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। और भाषा क्या है, एहसास क्या है, एक्शन क्या है, नो एक्शन क्या है, इन सब सारी जानकारियाँ इन सब के बारे मैंने आपको बता दी। अभी भी इसमें सभी में कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो वो आप कमेंट में बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ हाँ, मैं आपको ज़रूर प्रेफर करना चाहूँगा इंग्लिश सीखने के लिए कि बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी बेसिक क्लासेस मैंने इस पर बना रखा है। और मैं इस पर सीरीज़ भी लाऊंगा कि इंग्लिश सीखने के लिए क्लासेस मैं मोस्टली ऑफलाइन पढ़ाता ही हूँ। तो ये वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उन्हीं के लिए मोस्ट है। और मैं कोशिश करूँगा कि उसकी सीरीज़ जो सीरियल वाइज चलती है 1 बाय 1 करके, मैं हो सके कि मैं ला पाऊँ। तो इसके बारे में आप सभी लोगों की क्या राय है वो कमेंट में बताइएगा। अगर आप सभी लोग चाहते हो कि सीरीज़ आए क्लासेस की तो मैं ज़रूर आप सभी लोगों के लिए बनाऊंगा। सो गाइज़, इट्स इनफ फॉर टुडे एंड आज के लिए यार बस इतना ही। मैंने आपको बता दिया फर्स्ट डे की क्लास क्या होती है। और अगर आप चाहते हैं सेकंड डे की भी क्लास आए तो आप कमेंट पे मेंशन करिएगा, मैं सेकंड डे की भी बताऊंगा। क्योंकि फर्स्ट डे की मांग ज़्यादा थी, इसलिए मैंने सोचा चलो इसको बता देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और मैं ये फिर से बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें सिर्फ लैंग्वेज पर फोकस करना है 3 महीने के लिए, सब्जेक्ट पर नहीं। सीखना है सब्जेक्ट को भी, लेकिन लैंग्वेज को सीखने के बाद। तो सभी लोग इसको फॉलो करिए। एक ऑफलाइन का स्टूडेंट नहीं, ये सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सो गाइज़ यार अब बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लासेस के साथ। सो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।